मैंने अभी पहले ही बताया कि सिंधु समाज का बहुत योगदान रहा है। कम से कम 17-18 सीटें ऐसी रही हैं जहाँ पे सिंधु समाज के वोटर ने फ़र्क डाला है। तो उसके एवज में, जैसे मैंने बोला आपसे पहले भी, कि उसके एवज में हमारा समाज एक्सपेक्ट करता है कि उसका हमने जो मान सम्मान दिया है पार्टी को, या जो हमारे कहने, क्योंकि अब ये है कि अब जो सिंधीज हैं हमारे, या वो हमारे से फ़ोन करके पूछते हैं, भाई हमने तो अपने काम कर दिया, अब आगे क्या। तो हमारा जवाब उनको यही है कि अभी रुकिए, सरकार बनने दीजिए, फिर हमें उम्मीद है कुछ न कुछ होएगा। तो हमें उम्मीद है कि हमारा को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। उम्मीद ही है या भी सारे काम हो जाएंगे? उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज होती है, उम्मीद ही है। देखिए, अब मैं 100% उम्मीद लगाओगे तो बहुत 5 साल तो निकल जाएंगे। नहीं, उम्मीद ये नहीं, 5 साल वाली उम्मीद नहीं है। मैंने क्या कहा कि सरकार बनने के बाद जल्द ही कुछ न कुछ होएगा। कहेंगे जीतने के बाद, जैसे मैंने ये जीत तो गए हैं, जीतने के बाद नहीं, जीत तो गए हैं अभी। तो अब सरकार तो बनने वाली है, बस और 2-4-5 दिन, हफ्ते में हो जाएगा सारा। समाज की मांगे कौन कौन सी रहेंगी? समाज की मांगे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमें जो है सरकार में भागीदारी, संगठन में हमारे को भागीदारी, प्लस जितने जो हमारे सिंधी संस्थान हैं, जैसे खास करके स्कूल्स वगैरह हैं, या जो सिंधी नामों से हमारे पार्क हैं या रोड हैं, उनका पुनर्नामकरण करा जाए। और जितने स्कूल्स हैं खास करके, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, वहाँ पे सिंधियों की भागीदारी। और जैसे और संस्थाएं हैं, सिंधी संस्थाएं, जैसे सिंधी एकेडमी वगैरह है, वहाँ पे होता तो सिंधी है वाइस चेयरमैन, और मेंबर्स भी सिंधी होते हैं, पर कौन कौन से रखने चाहिए वो हमारे से सलाह लेके उसको अपॉइंट करा जाए। आपको लगता है कि सिंधी समाज की पॉपुलेशन के हिसाब से हर राजनीतिक पार्टी अपना देखती है हिसाब किताब? क्योंकि और पार्टी ने आपने भी संपर्क किया नहीं लिया, सिर्फ भाजपा ने आपसे संपर्क किया, तो क्या पॉपुलेशन के हिसाब से आप इस मांग करते हैं कि सब चीज़ें आपकी जायज है? पॉपुलेशन के लाभ से भाजपा ने हमें संपर्क करा तो उनको फायदा ही हुआ। आप ये सोचिए, आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए कहीं भी जाके, कि हर 18 सीटों पे हमारे वोटर ने फ़र्क डाला है। 5 लाख हमारा आबादी है दिल्ली में, और 5 लाख मतलब कि हमारे तकरीबन लोग जो हैं बिजनेसमैन हैं, और एक के साथ 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 जने जुड़ जाते हैं। और देखिए, अगर आपके पास आज मेरे साथ ही अगर 20 जने काम करते हैं, उसमें से एटलीस्ट 5 जने ऐसे होंगे जो मेरी बात का मान रखेंगे। वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता है सिंधी समाज व्यापारी वर्ग है, कितने लोगों को हमने अपना एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो अगर उसमें से 10% भी हमारे लोग, मुझे लगता है कम से कम, मैं ये बहुत अपना एक बहुत थोड़ी कंजूसी वाली फिगर बता रहा हूँ, 10%, कि 10% भी अगर हमारी बात को मान रखेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू सर। आप इनसे हमारे क्या हम बताएं सर? एक मिनट समाज का मेंबर हूँ। जी। ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट है। अच्छा। हमारी मांगों में मेनली हमारे जैसे यहाँ क्या कहते हैं, मैसूर, क्या कहते हैं, कर्नाटका हाउस है या बंगाल हाउस है, इस तरह से हमारे पास कोई प्रांत तो मिला नहीं हमें कोई, परंतु उससे भी हमारा कोई एक हाउस तो बन जाना चाहिए। इसके लिए ज़मीन दें, फिर बनवाया जाए। जैसे इस तरह से हमारे जो लोग बाहर से आते हैं वो कुछ ठीक तरह से रहेंगे और हमारा भी एक ठिकाना हो जाएगा। वैसे तो सिंधु समाज की आवाज़ बहुत लंबी है। सिंधु समाज सिर्फ राजनगर का नहीं है, दिल्ली का है। दिल्ली से क्या बाहर हिंदुस्तान का भी है। तो हमारे जो इस हमने अप्रोच करी, तो सभी अपने मेंबर्स के थ्रू अप्रोच करी, भाई हमारा ये बीजेपी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप इनको वोट दीजिए। जिसके पास नहीं गए उनको फ़ोन से भी हमने संपर्क किया, आप आएँ, दें, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए कोई वायदे किए हैं जो इलेक्शन के बाद ये पूर्ण करेंगे। इस तरह से कई हमारी मांगे हैं। जैसे इन्होंने बताया पूसा रोड, इसके लिए पिछले हमने MLA को भी बहुत अप्रोच किया था, हालांकि कुछ आउटकम नहीं निकला। तो हमने दादर के बस स्टैंड पे लिखा हुआ है साधु वासवानी रोड, परंतु उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा पता नहीं किस तरह से, गूगल में भी है, तो उन्होंने नहीं माना। ऐसी हमने कुछ मांगे रखी थी उनसे, फुलफिल नहीं हुई। अब आगे एक पार्टी आएगी
मंत्रिमंडल आएगा, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होगा, हम उससे उसके थ्रू आवाज़ पहुँचाएंगे। हमारे ये मांगे हैं, और भागीदारी तो खैर जो आएगा, समय आएगा तभी देंगे, परंतु ये जो मांगे